बिहार ही ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां से सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस बनाने का काम बिहार राज्य करता है। और बिहार के मंत्री पर हमको इसको धिक्कार, जितना शिक्षा मंत्री जो अपने प्रतिभाशाली बच्चे को कोसना, ये कहीं भी अच्छा नहीं है कि मेरे यहाँ प्रतिभा का कमी है। कल अर्थात 1 जुलाई को सुशील कुमार मोदी भाजपा के जो दिग्गज नेता है, राज्यसभा सांसद है और पूर्व बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वो झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के खोपा महाविद्यालय के प्रांगण में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, इसका आने का क्या मुख्य कारण है, इस संबंध में हम बातचीत आज करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं भाजपा झंझारपुर जिला अध्यक्ष RK राघव जी। तो थोड़ा सा कल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जो 1 जुलाई को जो आ रहे हैं सुशील कुमार मोदी जी आपके झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र खोपा में, क्या है मकसद? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं भाजपा जिला झंझारपुर के तरफ से संतोष जी कि कल हम लोग के सम्मानित नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद लोकप्रिय जन जन के नेता माननीय सुशील कुमार मोदी जी का आगमन खोपा महाविद्यालय में होना सुनिश्चित है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो 9 साल बेमिसाल काम किया है और 30 मई को उनका 9 साल पूरा हुआ था। इस उपलब्धि को लेकर के पार्टी के द्वारा 30 मई से 30 जून तक हम लोग का बहुत सारे कार्यक्रम लगा हुआ था। हर तरह का कार्यक्रम लगा था, जैसे लाभार्थी का सम्मेलन था, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन था, बात विचार था और हर घर संपर्क योजना था। बहुत सारे कार्यक्रम था हम लोग का। 1 महीना का कार्यक्रम हम लोग कंटिन्यूअस करते आ रहे हैं। और इसी दरमियान के अंदर एक जनसभा भी था लोकसभा स्तरीय, और इस लोकसभा स्तरीय जनसभा को संबोधित करने के लिए हम लोग के आदरणीय नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी कल खोपा के महाविद्यालय प्रांगण में आ रहे हैं। वहाँ जनता को अपना संबोधन के द्वारा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री 9 साल में बेमिसाल काम जो किया है, एक एक ऐतिहासिक काम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, जो जन जन तक पहुंचाने का काम किए हैं, उसी पर वो अपना संबोधन पब्लिकों के बीच में देंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधन करेंगे प्लस जनसंवाद भी करेंगे। झंझारपुर जिला की तरफ से तैयारियां क्या है? हम लोग झंझारपुर लोकसभा के तरफ से हम लोग पूरा तैयारी है। यदि बारिश नहीं होता तो मैदान तो खचाखच भर जाता कि वहाँ आदमी को हटने जगह मैदान छोटा हो जाता है। फिर भी वहाँ कम से कम 7 से 8 हज़ार जनसंख्या वहाँ रहेगा, कम से कम इतना कार्यकर्ता पहुँचने का अनुमान है। और यहाँ हम लोग पूरे पूर्णतः वाटरप्रूफ पंडाल लगा करके सब कुर्सी व्यवस्था करके लगाए हुए हैं। और व्यवस्था अच्छा मैं किया हुआ कि बारिश भी आने पर हमारे कार्यकर्ताओं को कुछ तकलीफ नहीं हो, वहाँ पूर्णतः व्यवस्था है। जी, वो तो सही है। आप लोग जो है अपने संगठन को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के कार्य चला रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार से संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती को लेकर के जो नया नियमावली BPSC जो था, वो ये जो है अब जो है बिहार ही नहीं अन्य राज्य से भी जो है यहाँ पे शिक्षक भर्ती के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और चंद्रशेखर जो है शिक्षा मंत्री, इस संबंध में उसका बयान था बिहार के युवा सक्षम नहीं है, इसलिए दूसरे स्टेट को जो है मौका दिया गया। क्या कहेंगे इस संबंध में? देखिए, इस संबंध में मैं आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि जो BPSC के थ्रू टीचर शिक्षक का जो सिलेक्शन का प्रक्रिया था बहुत अच्छा है। इसमें जो टीचर शिक्षक आएंगे और अच्छे शिक्षक होंगे तो अच्छे विद्यार्थी का अच्छा गुणवंता स्टूडेंट वहाँ से निकलेगा अपने बिहार से। लेकिन जो इतने सारे B.Ed कॉलेज खोलवा रखे हैं
और यहाँ का जो प्रोडक्ट जो सी टेड बीएड करके जो बैठा हुआ है, जिसको 8 साल 10 साल हो गया और जो नौकरी के तलाश में बैठा हुआ है, कम से कम उसको पूरा करके जब नया नियम आप बनाते हैं तो पुराने आदमी को नया नियम में नहीं धकेलना चाहिए। वो पुराने स्टूडेंट के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। आप पुराने को पुराने धारा में आप बहाली कीजिए और नया जो नियम बनाते हैं उस साल से आप उस साल के बाद जो बीएड होता है उसके कैंडिडेट को उस धारा में लाना चाहिए। जहाँ तक मैं शिक्षा मंत्री का बात करता हूँ, उसका जो विचारधारा है, बिहार ही ऐसा राज्य है पूरे देश में जहाँ से सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस बनाने का काम बिहार राज्य करता है। जितना भी आईआईटी में होता है बिहार सबसे अव्वल नंबर में रहता है और देश की या विदेश में बिहारी अपना परचम फहराने का काम किया है। जितना भी क्रीम प्रोडक्ट जो कहिए वो बिहार में पैदा होता है। आप चले जाइए कोटा में, आप चले जाइए दिल्ली में, जितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर बिहारी बच्चे सबसे ज़्यादा है और बिहार का टीचर भी सबसे ज़्यादा है। जितना भी अभिभावक से मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जितना भी अभिभावक है जिसका बच्चा कोटा में पढ़ता है उससे आप इंटरव्यू लीजिए कि वहाँ जो बच्चे तो आप भेजते हैं लेकिन टीचर कहाँ का है, तब आपको हकीकत पता चलेगा। बिहार का टीचर, बिहार का बच्चा और पैसा जाता है आपको कहाँ, राजस्थान में। हमारा पैसा जाता है राजस्थान में, हमारा पैसा जाता है कर्नाटका में मेडिकल इंजीनियरिंग करने के लिए, हमारा पैसा जाता है कहाँ, अदर स्टेट में, उड़ीसा में। हमारे पास शिक्षा भी है, गुणवत्ता भी है, सब कुछ है। हमारे पास क्या है, संसाधन की कमी है, सरकार का सोच का कमी है। यदि सरकार जो आज राजस्थान, कोटा या दिल्ली में जिस तरह से सुविधा कोचिंग का सब कुछ का मिलता है और यदि उस तरह से सुविधा यहाँ भी बहाल हो, यहाँ इस तरह से क्राइम नहीं हो, बच्चे को रहने का सुविधा हो, खाने पीने का सुविधा हो और कोचिंग का अच्छा हो, तो हमारे यहाँ का बच्चा क्यों जाएगा कोटा में, क्यों जाएगा रांची में। पिछले साल जब 2020 में आपने देखा कि जब कोरोना जैसे महामारी हुआ तो हमारे बच्चे को लाने के लिए कितना डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा और बहुत डिफ़िकल्टी से गार्जियन अपने बाल बच्चे को लाया। मेरे यहाँ ये जो आधारभूत संरचना है इसका सोच तो वहाँ के शिक्षा मंत्री को कभी आया ही नहीं। जहाँ तक ये सवाल उठाना कि प्रतिभा का कमी है, वहाँ 5 वैकेंसी निकालते हैं, 5,000 आपको अभ्यर्थी वहाँ एप्लीकेशन डालता है, इतना एप्लीकेशन डालता है और सबसे मेरिटोरियस लड़का बाहर में जाके नौकरी करता है अपना मेरिट पर और वहाँ से एक धन अर्जन करके बिहार को विकास और डेवलपमेंट करने का काम किया है, न कि बिहार से पैसा लेकर के दूसरे राज्य को विकसित करने का काम किया। इतना टैलेंट आदमी बिहार का है कि हर स्टेट उसको सम्मान करता है और बिहार के मंत्री पर हमको उसको धिक्कार, जितना भी उसको भर्त्सना कहना चाहिए वो कम ही होगा। कैसे दुर्व्यवहार और दुराचार शिक्षा मंत्री जो अपने प्रतिभाशाली बच्चे को कोसना, ये कहीं भी अच्छा नहीं है कि मेरे यहाँ प्रतिभा का कमी है। मेरा बिहारी जब बाहर जाता है नौकरी करने के लिए, वहाँ से बाहर का स्टेट वाले भगा देता है और मैं बाहरी को आयात करता हूँ। मेरा बच्चा बाहर जा कर के, मेरे यहाँ का स्टूडेंट बाहर जा कर के टीचिंग करके अच्छा नाम कमाता है और आप बोलते हैं मेरे यहाँ प्रतिभा नहीं है। प्रतिभा का तो यहाँ भरमार है। आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप बहाना मारते हैं कि किसी तरह से आपने जो गछा था, आपने जो बोला था कि मैं सरकार में आते ही मैं 10 लाख का रोजगार दूंगा, आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो आप एक बहाना बना करके इस तरह का अवहेलना आप विद्यार्थियों के साथ करते हैं। समय आ रहा है, झूठा कहावत है कि काठ का हांडी दोबारा नहीं चढ़ता है। आपका हकीकत पब्लिक, जनता, विद्यार्थी सब जान चुका है कि आपने जो लॉलीपॉप विद्यार्थी को दिखलाया था और बोला था, आपका पब्लिक सब जान गया है कि क्या है। एक चीज़ मैं संतोष जी आपके माध्यम से और बोलना चाहता हूँ कि अपना बिहारी रेलवे में हर जगह जहाँ परीक्षा होता तो सबसे ज़्यादा बिहारी ही रेलवे में कम्पीट करता था और रेलवे का परीक्षा जोन वाइज होता था, हर जोन का अलग अलग होता था। देखा हर जोन में बिहारी कम्पीट कर रहा है
तो क्या किया, उसमें ममता बनर्जी थी रेलवे मंत्री, उन्होंने क्या किया, बोर्ड वाइज परीक्षा को कैंसिल करके ऑल इंडिया लेवल को परीक्षा कर दिया, जिससे क्या होगा, हमारे बिहारी बच्चे जो हर जोन में जाके अपना प्रतिभा के बल पर नौकरी लेता था वो वंचित हो गया, क्योंकि जोन वाइज नहीं हो पाता, एक ही बार हो गया और दूसरे स्टेट में वो नहीं जा सकता परीक्षा देने के लिए, वो भी वंचित हो गया। एक तरह से हमारे एक वहाँ के अभी का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थी को रोकने का काम किया। एक हमारे शिक्षा मंत्री है और मुख्यमंत्री हमारे है कि बाहर के विद्यार्थी को आयत करता है, उसको तो वोट में हार भी होगा, तो मैं कहना चाहता हूँ उसको बाहर के ही स्टेट से बुला के अपना वोट करवाना चाहिए कि कहीं हमको वोट नहीं दे, यहाँ का वहाँ का विद्यार्थी हमको वोट नहीं दे, उसको वोट भी बाहर ही स्टेट से मंगा के करवाना चाहिए कि उसको इतना दिमाग में ऐसा है कि नहीं हमको बाहर का आएगा। हमारे बच्चे बाहर जाता है अपना प्रतिभा के बल पर, और बाहर का बच्चे मेरे यहाँ आएगा। जहाँ का मैं सुना इनका इंटरव्यू, मैथ में साइंस में बिहारी कमज़ोर है, मेरे हिसाब से बिहारी थोड़ा इंग्लिश में कमज़ोर रहता है, लेकिन मैथ और साइंस की कहा है तो मैथ साइंस में बिहारी से अव्वल पूरे भारत में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जितने मेरे यहाँ टैलेंट है। आप एक से एक रिजल्ट देखिए, IIT का रिजल्ट देखिए, आप नीट का रिजल्ट देखिए, कितने हमारे ऑल इंडिया बेसिस पर कितने हमारे बिहारी बच्चे, और कोई भी UPSC का परीक्षा में देखिए हमारे बिहारी का कितना इसका अच्छा रिजल्ट आता है। टॉपर भी हमारे बिहार के बच्चे करते हैं, और उसके प्रतिभा पर आप इस तरह का कलंक थोपने का काम किया है, उसका जवाब हमारे विद्यार्थी लोग देंगे। समय आने पर उसका जवाब करारे जवाब मैं नहीं, वही जो अभ्यर्थी लोग हैं जिस तरह से उसका बयान आया है, उसको चुनाव आने पर उसको उस चुनाव में उसको जवाब देने का काम करेंगे। तो ये थे RK राघव जी, इसी के साथ संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट बिहार।